और बुलावा आ गया है, बाबा ने बुला ही लिया है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के लिए जो श्रद्धालुओं का पहला जत्था है वो रवाना हो गया है। जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ के लिए ये जत्था रवाना हुआ है श्रद्धालुओं का, और कल यानी कि 3 जुलाई को पहली बार दर्शन होने वाले हैं। कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो समय से पहले ही इस यात्रा में शामिल हो गए, जिनका ये कहना है कि हम सबसे पहले जाकर के दर्शन करना चाहते हैं और यही वजह है कि हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। श्रद्धालुओं में जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। बम बम भोले के जो नारे हैं, जयकारे हैं, वो लगाए जा रहे हैं। और एलजी मनोज सिन्हा ने खुद हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया है। उनकी तरफ से कहा भी गया कि श्राइन बोर्ड की तरफ से अच्छी तैयारियां भी की गई हैं। अब जरा ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से भगवा लेकर के और इसी के साथ तिरंगा लेकर के वहां पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं, और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ भोले के जयकारे हैं। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। पहले जत्थे में कौन कौन होगा उसका एक पूरा ब्यौरा निकल करके सामने आ गया है। रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे 2 रूट, बालटाल और पहलगाम। कौन कहां से जाएगा वो समझ लीजिए। कुल यात्री अभी तक जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं 5892। बालटाल से जो जा रहे हैं 2489 और पहलगाम से जो जा रहे हैं 3403। इसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल हैं। पुरुषों की संख्या भी इसमें बताई गई है 4395, महिलाएं 1043 हैं, तो बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे कई लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम 24 सालों से लगातार दर्शन के लिए आ रहे हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि पहली बार दर्शन के लिए आए हैं और सबसे पहले दर्शन करना चाहते हैं। अब 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहला जत्था रवाना हुआ उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। भवानी कैंप जो कि जम्मू में बनाया गया है, जम्मू बेस कैंप में लोगों का उत्साह जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। भक्तों में जो उत्साह है वो भी आप तस्वीरों में देख लीजिए कि किस तरीके से जो भोले के जयकारे हैं वो उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई, तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिरकार से लेकर के किस तरीके से तैयारियां हुई और उत्साह कैसे चरम पर है। भक्तों का जोश हाई है। बोल बम के जयकारे लग रहे हैं। मन में आस्था है और आंखों में बाबा बर्फानी के दर्शन के सपने। हर दिल में अरदास बस एक है कि एक बार जीवन में पवित्र गुफा के साथ अद्भुत हिमलिंग के दर्शन हो जाएं, तो जीवन सफल हो जाएगा। खुशी है जो हम लोग अभी बाबा का बर्फानी में जा रहे हैं। पहले दिन दर्शन करेंगे। हाँ एकदम। मैडम आप क्या कहेंगे? मुझे कोई डर नहीं है और मुझे खुशी है कि हम दोबारा जा रहे हैं। पहले भी गए हैं? हाँ, पहले 2004 में गई थी। मैडम आप क्या कहेंगे? पहले 2005 में गए थे, अभी जा रहे हैं, खुशी है। 38 दिनों तक चलने वाली बाबा अमरनाथ की इस यात्रा के तो एक रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी कि कैसे श्रद्धालु उत्साहित हैं वहां जाने के लिए। एरावत हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। सुरक्षा के कैसे इंतजाम है और क्या तैयारियां की गई हैं, बताएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं पहलगाम में, और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, और उसके साथ साथ इस तरह एक लंगर में मौजूद है। अगर मेरी विजय आपको यहाँ से दिखा पाए किस तरह से यहाँ पे लंगर जो है वो शुरू हो गया है। जैसे जम्मू से पहला जत्था जो है वो निकल चुका है और कुछ ही टाइम में वो है पहलगाम बेस कैंप में यहाँ पर पहुँच जाएगा, और लगातार यहाँ पे अरेंजमेंट जो है देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के साथ भी हम बात करने की कोशिश भी करेंगे जो यहाँ पर पूरे इस अरेंजमेंट को संभाल रहे हैं। आप मुझे बताइए आपका क्या नाम है और कहाँ से आप यहाँ हैं? पानीपत हरियाणा से। मेरा नाम स्नेह गर्ग है। हमारा 6 सालों से यही लंगर लगता है पहलगांव में। हर साल पूरी यात्रा पे लंगर रहता है। यात्रा से पहले 5 दिन पहले आते हैं और गर्मा गर्म चाय, नाश्ता, 2 सब्जियां, हाथ की रोटी, शाम को भी ये गरम जलेबी, मीठे में 3-4 आइटम देते हैं। लोग कितने आ रहे हैं यहाँ पर? हालांकि पहला जत्था अभी कुछ ही टाइम में यहाँ लगभग 700 आदमियों ने खाना खाया रात को। रात को बहुत भीड़ थी, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। हाथ जोड़ के हमने रात को 11 बजे बंद किया। शाम को 6 बजे स्टार्ट किया था, रात को 11 बजे बंद किया। अब काफ़ी टाइम से आप यहाँ आ रहे हैं, क्या यूनिक चीज़ अभी आप देख रहे हैं? हमने यहाँ पर पहलगाम अटैक भी देखा किस तरह से वो आतंकी गतिविधि हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं किस तरह से श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर यात्रा बढ़ चढ़ के आ रही है। डर नाम की कोई चीज़ नहीं है।
सिर्फ ये है कि थोड़ा बहुत लोगों के पंजीकरण नहीं हुए हैं। सुबह से क्लब पे भीड़ लगी हुई है, रात के 2 बजे से अब तक लोग 2 किलोमीटर लंबी लाइन है। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं किस तरह से श्रद्धालुओं का जो है वो सिलसिला जो है शुरू हो गया है। यहाँ से अगर आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पे लंगर को जो है सजाया गया हुआ है, और भी कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जो यहाँ पर इस चीज़ को जो है मेंटेन कर रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर आप कैमरामैन यहाँ से दिखा पाएंगे किस तरह से पूजा वगैरह भी होती है, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो डिवोटीज़ आ रहे हैं उनको यहाँ पर खा पी कर जा रहे हैं। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए आपका क्या नाम है और कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम राखी गर्ग है, मैं पानीपत हरियाणा समालका से आई हूँ। कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं और क्या कुछ सुविधा है? अभी हमें 1 वीक हो गया है यहाँ आए। बहुत अच्छी सुविधा है, हर तरह से सुविधा है, खाने की, पीने की, वॉशरूम की, मेडिकल की, हर तरह से सुरक्षित है हम यहाँ पर। हाँ जी। आप बताना चाहेंगे देशवासियों के लिए जो और भी लोग हैं जो आना चाहते हैं यात्रा के लिए? उनको मैं सभी को यही संदेश दूंगी कि बढ़ चढ़कर अमरनाथ सेवा यात्रा को प्रोत्साहन कीजिए, बढ़ चढ़कर आइए, अपना योगदान दीजिए, लंगर सेवा का उपयोग कीजिए। और कहूँगी बस आइए, अपने जो धार्मिक यात्रा है। और बुलावा आ गया है, बाबा ने बुला ही लिया है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के लिए जो श्रद्धालुओं का पहला जत्था है वो रवाना हो गया है। जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ के लिए ये जत्था रवाना हुआ है श्रद्धालुओं का, और कल यानी कि 3 जुलाई को पहली बार दर्शन होने वाले हैं। कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो समय से पहले ही इस यात्रा में शामिल हो गए, जिनका ये कहना है कि हम सबसे पहले जाकर के दर्शन करना चाहते हैं, और यही वजह है कि हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। श्रद्धालुओं में जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। बम बम भोले के जो नारे हैं, जयकारे हैं, वो लगाए जा रहे हैं। और एलजी मनोज सिन्हा ने खुद हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया है। उनकी तरफ से कहा भी गया कि श्राइन बोर्ड की तरफ से अच्छी तैयारियां भी की गई हैं। अब जरा ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से भगवा लेकर के और इसी के साथ तिरंगा लेकर के वहां पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं, और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ भोले के जयकारे हैं। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। पहले जत्थे में कौन कौन होगा उसका एक पूरा ब्यौरा निकल करके सामने आ गया है। रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे 2 रूट, बालटाल और पहलगाम। कौन कहां से जाएगा वो समझ लीजिए। कुल यात्री अभी तक जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं 5892। बालटाल से जो जा रहे हैं 2489 और पहलगाम से जो जा रहे हैं 3403। इसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल हैं। पुरुषों की संख्या भी इसमें बताई गई है 4395, महिलाएं 1043 हैं, तो बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे कई लोग जो ये कह रहे हैं कि हम 24 सालों से लगातार दर्शन के लिए आ रहे हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि पहली बार दर्शन के लिए आए हैं और सबसे पहले दर्शन करना चाहते हैं। अब 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहला जत्था रवाना हुआ उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। भवानी कैंप जो कि जम्मू में बनाया गया है, जम्मू बेस कैंप में लोगों का उत्साह जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। भक्तों में जो उत्साह है वो भी आप तस्वीरों में देख लीजिए कि किस तरीके से जो भोले के जयकारे हैं वो उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई, तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिरकार से लेकर के किस तरीके से तैयारियां हुई और उत्साह कैसे चरम पर है। भक्तों का जोश हाई है। बोल बम के जयकारे लग रहे हैं। मन में आस्था है और आंखों में बाबा बर्फानी के दर्शन के सपने। हर दिल में अरदास बस एक है कि एक बार जीवन में पवित्र गुफा के साथ अद्भुत हिमलिंग के दर्शन हो जाएं, तो जीवन सफल हो जाएगा। खुशी है कि हम लोग अभी बाबा का बर्फानी में जा रहे हैं। पहले दिन दर्शन करेंगे? हाँ एकदम। मैडम आप क्या कहेंगे? मुझे कोई डर नहीं है और मुझे खुशी है कि हम दोबारा जा रहे हैं। पहले भी गए हैं? हाँ, पहले 2004 में गई थी। मैडम आप क्या कहेंगे? पहले 2005 में गए थे, अभी जा रहे हैं, खुशी है। 38 दिनों तक चलने वाली बाबा अमरनाथ की इस यात्रा के तो एक रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी कि कैसे श्रद्धालु उत्साहित हैं वहां जाने के लिए। एरावत हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। सुरक्षा के कैसे इंतजाम है और क्या तैयारियां की गई हैं, बताएंगे।
इस वक्त हम मौजूद हैं पहलगाम में और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और उसके साथ साथ इस तरह एक लंगर में मौजूद है। अगर मेरी विजय आपको यहाँ से दिखा पाए किस तरह से यहाँ पे लंगर जो है वो शुरू हो गया है। जैसे जम्मू से पहला जत्था जो है वो निकल चुका है और कुछ ही टाइम में वो है पहलगाम बेस कैंप में यहाँ पर पहुँच जाएगा और लगातार यहाँ पे अरेंजमेंट जो है देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के साथ भी हम बात करने की कोशिश भी करेंगे जो यहाँ पर पूरे इस अरेंजमेंट को संभाल रहे हैं। आप मुझे बताइए आपका क्या नाम है और कहाँ से आप यहाँ हैं? पानीपत हरियाणा से। मेरा नाम स्नेह गर्ग है। हमारा 6 सालों से यही लंगर लगता है पहलगांव में। हर साल पूरी यात्रा पे लंगर रहता है। यात्रा से पहले 5 दिन पहले आते हैं और गर्मा गर्म चाय, नाश्ता, 2 सब्जियां, हाथ की रोटी, शाम को भी ये गरम जलेबी, मीठे में 3-4 आइटम देते हैं। लोग कितने आ रहे हैं यहाँ पर? हालांकि पहला जत्था अभी कुछ टाइम में यहाँ लगभग 700 आदमियों ने खाना खाया रात को। रात को बहुत भीड़ थी, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। हाथ जोड़ के हमने रात को 11 बजे बंद किया है। शाम को 6 बजे स्टार्ट किया था, रात को 11 बजे बंद किया। अब काफ़ी टाइम से आप यहाँ आ रहे हैं, क्या यूनिक चीज़ अभी आप देख रहे हैं? हमने यहाँ पर पहलगाम अटैक भी देखा किस तरह से वो आतंकी गतिविधि हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं किस तरह से श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर यात्रा बढ़ चढ़ के आ रही है। डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ ये है कि थोड़ा बहुत लोगों के पंजीकरण नहीं हुए हैं। सुबह से क्लब पे भीड़ लगी हुई है, रात के 2 बजे से अब तक लोग 2 किलोमीटर लंबी लाइन है। बिल्कुल लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं किस तरह से श्रद्धालुओं का जो है वो सिलसिला जो है शुरू हो गया है। यहाँ से अगर आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पे लंगर को जो है सजाया गया हुआ है और भी कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जो यहाँ पर इस चीज़ को जो है मेंटेन कर रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर आप कैमरामैन यहाँ से दिखा पाएंगे किस तरह से पूजा वगैरह भी होती है और उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो डिवोटीज़ आ रहे हैं उनको यहाँ पर खा पी कर जा रहे हैं। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए आपका क्या नाम है और कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम राखी गर्ग है। मैं पानीपत हरियाणा समालका से आई हूँ। कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं और क्या कुछ सुविधा है? अभी हमें 1 वीक हो गया है यहाँ आए। बहुत अच्छी सुविधा है, हर तरह से सुविधा है, खाने की, पीने की, वॉशरूम की, मेडिकल की, हर तरह से सुरक्षित है हम यहाँ पर। हाँ जी। आप बताना चाहेंगे देशवासियों के लिए जो और भी लोग हैं जो आना चाहते हैं यात्रा के लिए? उनको मैं सभी को यही संदेश दूंगी कि बढ़ चढ़कर अमरनाथ सेवा यात्रा को प्रोत्साहन कीजिए, बढ़ चढ़कर आइए, अपना योगदान दीजिए, लंगर सेवा का उपयोग कीजिए। और कहूँगी बस आइए, अपने जो धार्मिक यात्रा है